नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में कई पाबंदियों में ढील, वीकेंड लॉकडाउन में भी राहत, ई पास अब जरूरी नहीं, जानिए पूरी गाइडलाइंस। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद झारखंड में भी कई पाबंदियों में ढील का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ स्कूलों और कॉलेजों को भी खोलने पर फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रतिबंधों की समीक्षा की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 1 अगस्त से स्कूल कॉलेज खोलने, इंटर स्टेट बसों का परिचालन शुरू करने का फैसला लिया। साथ ही वीकेंड लॉकडाउन में भी राहत देने का फैसला लिया गया। राज्य सरकार की तरफ से जारी ताजा गाइडलाइंस के अनुसार राज्य में अब 9वीं से 12वीं की क्लास ऑफलाइन होगी। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने का फैसला लिया गया है। स्कूल जाने के लिए अभिभावकों की अनुमति लेना जरूरी होगा और ज्यादा से ज्यादा 4 घंटों का ही क्लास होगी। वहीं कॉलेज में भी यूजी और पीजी की अंतिम वर्ष की पढ़ाई होगी। साथ ही ऑनलाइन क्लास यहां भी जारी रखा जाएगा। कॉलेज में भी ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे की ही क्लास होगी। कॉलेज में 12 बजे दिन तक पढ़ाई हो सकेगी। हालांकि इसके लिए विद्यार्थियों को कम से कम 1 टीका लगा होना अनिवार्य होगा। इसके साथ साथ कोचिंग संस्थान में भी 18 साल के अधिक उम्र के विद्यार्थियों के लिए कक्षाओं का संचालन किया जा सकेगा, लेकिन हॉल की क्षमता के 50% छात्रों को ही क्लास की इजाजत होगी। इसके लिए छात्रों और शिक्षकों को कम से कम 1 टीका लेना अनिवार्य होगा। सरकार की नई गाइडलाइंस क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। सब जिलों में सभी दुकानें 8 बजे अपराह्न तक खुल सकेगी। रेस्तरां और बार 10 बजे तक खुल सकेंगे। सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 100% मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे। शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें यानी कि सब्जी, फल, किराना, रेस्तरां, बार, खाने पीने की सामग्री और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेगी। सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। वहीं क्लब भी खुल सकेंगे। सभी विद्यालय और कॉलेज में सभी शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मी उपस्थित रहेंगे। विद्यालय में कक्षा 9, 10, 11 और 12 खुल सकेंगे। ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। अभिभावक की अनुमति अनिवार्य होगी। अधिकतम 4 घंटे की होगी पढ़ाई। 12 बजे अपराह्न तक पढ़ाई होगी। कॉलेज में यूजी और पीजी की अंतिम वर्ष की कक्षा खुल सकेगी। ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। अधिकतम 4 घंटे पढ़ाई होगी। ITI, कौशल विकास केंद्र, पॉलिटेक्निक खुल सकेंगे। ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। विद्यार्थियों का कम से कम 1 टीका अनिवार्य होगा। वहीं कोचिंग संस्थान में 18 वर्ष से अधिक के विद्यार्थियों के लिए कक्षा खुल सकेगी। ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। कमरे की 50% क्षमता का ही उपयोग किया जाएगा। विद्यार्थियों और शिक्षकों को कम से कम 1 टीका अनिवार्य होगा। खुले शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों और शिक्षकों को और अन्य कर्मचारियों का समय समय पर कोविड टेस्ट लिया जाएगा। अन्य शैक्षणिक संस्था बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। खुली जगह पर 100 व्यक्ति से अधिक के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। बंद जगह पर 50% क्षमता या 100 व्यक्ति से अधिक एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। मौसम विज्ञान के आधार पर बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर। झारखंड में अगले 48 घंटे तक जोरदार बारिश की चेतावनी। झारखंड के लगभग सभी जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान के आधार पर बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र नजर आ रहा है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में अगले 48 घंटों तक तेज बारिश होती रहेगी। रांची सहित सभी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इधर रांची में गुरुवार शाम से ही बारिश शुरू हुई है, जो रुक रुक कर रात भर चलती रही। इसके बाद शुक्रवार को भी सुबह से जोरदार बारिश होती रही। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ है, जिसके कारण पूरे झारखंड में बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 4 अगस्त तक झारखंड में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। आप सबों को बता देना चाहता हूं कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का व्यापक असर झारखंड, ओडिशा, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और बिहार पर भी पड़ा है। इसके कारण आसमान में बादल छाए रहेंगे और अगले 3 से 4 दिनों तक हल्की और मध्यम दर्ज की बारिश होती रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों ने किसानों से अपील की है कि अगर आप खेतों में हैं तो मौसम खराब होने पर पेड़ के नीचे नहीं रहें, तत्काल किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। इसके अलावा सभी लोगों से मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थान में रहने की अपील मौसम विभाग ने की है। इंटर में झारखंड के 89.38% बच्चे रहे हैं सफल। हजारीबाग के बच्चों ने विज्ञान में मारी बाजी तो सिमडेगा के बच्चे वाणिज्य में आगे। खुट्टी के बच्चे कला में माहिर तो लड़कियां हर संकाय में लड़कों पर भारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इंटर के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। कोविड काल में परीक्षा का आयोजन नहीं होने के बाद ये अब तक का हाईएस्ट रिजल्ट रहा है।
बार इंटर यानी कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में 89.38% बच्चे सफल हुए। इस बार भी हर संकाय में लड़कों पर लड़कियां भारी पड़ी है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स हर स्ट्रीम में लड़कों से बेहतर लड़कियां रही है। साइंस में जहां 87.38% लड़कियां सफल रही तो लड़कों का पासिंग परसेंटेज 86.66% रहा। वहीं कॉमर्स में 88.31% लड़कों की तुलना में 92.95 लड़कियां बाजी मारी है। वहीं आर्ट्स में लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 91.44% रहा तो 89.73% लड़के सफल हो पाए हैं। सीबीएसई ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट। झारखंड के 99.39% स्टूडेंट रहे सफल। झारखंड के बच्चों ने पटना रीजन में बिहार को भी पछाड़ा। पिछली बार से 10.61% बेहतर रहा है रिजल्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। झारखंड से 99.39% छात्र इस परीक्षा में पास हुए हैं। पिछली बार झारखंड के 88.78% पास हुए थे। झारखंड के बच्चों का पासिंग परसेंटेज बिहार से भी बेहतर है। इस बार बिहार के 98.65% बच्चे परीक्षा में पास हुए हैं। आप सबको बता दूं कि इस बार झारखंड से 36,956 बच्चे परीक्षा के लिए आवेदन दिए थे। सीबीएसई की तरफ से इस बार 12वीं की परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया था। आप सबको बता दूं कि 11वीं की परीक्षा के परिणाम के आधार पर ही यह रिजल्ट जारी किया गया है। झारखंड के शिक्षा मंत्री 12वीं में हुआ फेल, कहा जिंदा रहा तो अगले साल दूंगा परीक्षा। मैट्रिक का रिजल्ट जारी होने के बाद इंटरमीडिएट साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी कर दिया गया है। शुक्रवार को दोपहर 4 बजे इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हुआ है। ऐसे में जिन छात्रों ने 12वीं के लिए रजिस्ट्रेशन किया है वे झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट jec.jharkhand.gov.in या jec.nic.in पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। आप सबको बता दूं कि परीक्षा परिणाम जारी करने जैक कार्यालय पहुंचे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि जितनी मेहनत हमने रिजल्ट जारी करने के लिए क्या है उतनी मेहनत जैक बच्चों की पढ़ाई के लिए करेगा तो रिजल्ट और भी बेहतर होगा। स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था सुदृढ़ हो, इस पर फोकस करना होगा। साथ ही कहा कि उन्होंने भी इंटरमीडिएट में नामांकन लिया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण वह न तो परीक्षा की तैयारी कर सके और न ही उनका रिजल्ट का ही प्रकाशन इस बार हो सका। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था और वह खुद इस कोरोना के कारण काफी प्रभावित हुए हैं और इसी वजह से उनका यह साल बर्बाद हो गया। आने वाले समय में अगर जिंदा रहा तो वह इंटर पास जरूर करेंगे। खबर है झारखंड के बोकारो से। बोकारो में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ हिंसक झड़प। अवैध रूप से निर्मित शोरूम को खाली कराने आए बीएसएल अधिकारी और पुलिसकर्मी के साथ भिड़े कर्मचारी। लाठी और पत्थर से एक दूसरे को किया घायल। बोकारो से हिंसक झड़प की खबर आ रही है। यहां के सिटी सेंटर में अवैध रूप से निर्मित एक कार शोरूम को हटाने के दौरान बीएसएल के कर्मचारी, पुलिस के जवान और शोरूम के कर्मचारी आपस में भिड़ गए। एक तरफ से पत्थरबाजी हुई तो दूसरी तरफ से खूब लाठियां भाजी गई। इस दौरान शोरूम की एक महिला कर्मचारी और एक होमगार्ड के जवान घायल हो गए हैं। दोनों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में एडमिट कराया गया है। हालांकि भारी विरोध के बाद बीएसएल के अधिकारी और पुलिस के जवान को वापस लौटना पड़ा है। दरअसल बात यह है कि जहां शोरूम बना हुआ है वहां हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी के गोपाल लोधा का बीएसएल की तरफ से गाड़ी की पार्किंग के तौर पर दिया गया था, लेकिन नियमों का उल्लंघन कर उस पर शोरूम बना लिया गया है। बोकारो स्टील प्रबंधक इसका लगातार विरोध कर रहा था। विरोध के बाद मामला पहले संपदा न्यायालय में चला, यहाँ के बाद हाईकोर्ट पहुंच गया। दोनों जगह से शोरूम के मालिक केस हार गए हैं। खबर है झारखंड के धनबाद से। धनबाद में जज की संदिग्ध मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया है संज्ञान। झारखंड सरकार से 1 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद के जज की मौत पर स्वतः संज्ञान लिया है और झारखंड पुलिस से जानकारी मांगी है। सीजीआई रमना की अगुवाई वाले बेंच ने इस मामले में डीजीपी और मुख्य सचिव से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को 1 सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। अगले सप्ताह राज्य के महाअधिवक्ता को उपस्थित करने के लिए कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह देश भर में न्यायिक अधिकारियों और कानूनी बिरादरी पर हमलों का लेकर चिंतित है। आपको बता दें कि झारखंड के धनबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की ऑटो रिक्शा से टक्कर मारकर हत्या किए जाने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने की रची जा रही साजिश का भंडाफोड़। असमंजस में है कांग्रेस। एक निर्दलीय विधायक के साथ मिलकर 2 कांग्रेसी विधायक द्वारा हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने की रची जा रही साजिश का भंडाफोड़ होने के बाद राज्य की राजनीतिक में बेशक कोई भूचाल न आया हो, लेकिन कांग्रेस में अंदर खाने चल रहा घमासान पूरी तरह सतह पर आ गया है।
फिलहाल कांग्रेस की स्थिति साफ सुसुंदर वाली हो गई है। ना तो वह साजिश को पूरी तरह इनकार कर पा रही है और ना ही स्वीकार करने की स्थिति में है। अब जो है कांग्रेस इनका ठिकरा विपक्षी भाजपा पर फोड़कर उसे घेरने की नाकाम कोशिश तो कर रही है, लेकिन पार्टी विधायकों को लेकर वह पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। अब जो है रांची पुलिस का विशेष जांच दल इस मामले की तफ्तीश में जुटा है। हो सकता है इस जांच का अंतिम परिणाम आने में काफी समय लग जाए, लेकिन इतना जरूर है कि अब सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत कांग्रेसी विधायकों की बार बार दिल्ली दौरे पर कुछ समय के लिए अंकुश लग सकता है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।